जिस दुनिया के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, सुबह से शाम ऑफिस जाते हो, सारा दिन काम करते हो, तो क्या सच में वो लोग तुम्हारे अपने हैं? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के घर वाले भी हमारे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं, नहीं तो उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर आज ही हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाए और ये नौबत आ जाए कि अब उनको पैसे लगाने हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जिसके लिए हम दिन रात पच रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। यही रियल है। ऐसे ही एक महात्मा थे, वो मतलब ये सिखाते थे कि बस सीताराम सीताराम करो, मोक्ष मिल जाएगा। और ये बातें एक तोता सुन रहा था, तो तोता ने महात्मा जी की बात मान ली कि सीताराम सीताराम करने से मोक्ष मिल जाएगा। तो तोते ने सीताराम सीताराम जपना स्टार्ट कर दिया। अब तोता पता है ना किस तरह से करता है कि तोता एक चीज़ को पकड़ लेता है तो वो ही रट लगाता है। तो तोते ने पकड़ लिया सीताराम 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 सीताराम, तो वो सारे दिन जप करता। लेकिन हुआ क्या कि उसकी ये बातें एक सेठ ने सुन ली, जो कि उस रास्ते से होके निकल रहा था, कि तोता तो बहुत सीताराम सीताराम करता है, क्यों ना इसे मैं अपने घर ले जाऊं, ताकि सारे दिन सीताराम सीताराम सुनने को मिलेगा। उसने तोते को पकड़ लिया और ले जाके डाल दिया पिंजरे में। अब बात आ रही थी कि तोता ये सोच रहा था कि गुरुजी ने ये बोला था कि सीताराम 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 करने से मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तो मैं जेल में आ गया, मुझे तो मोक्ष मिला ही नहीं, मैं तो और ज़्यादा मुसीबतों में फंस गया सीताराम सीताराम करने से। वो ऐसे ही बहुत टाइम तक उसी में, लेकिन उसने सीताराम सीताराम पकड़ रखा था, उसने नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी रास्ते से जा रहे थे, तोते को दिख गए। तो तोते ने चिल्ला के गुरुजी को बोला, गुरुजी इधर आओ। तो गुरुजी क्या हुआ? आपने ये बोला था कि सीताराम 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 बोलने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं तो यहाँ जेल में आ गया कि मुझे तो कैद मिली है सीताराम सीताराम बोलने से। अब आप ही बताओ कि सीताराम सीताराम बोलना चाहिए, सीताराम सीताराम नहीं बोलना चाहिए? तो गुरुजी ने ये बोला कि सीताराम सीताराम बोलना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम इस दुनिया अभी ये करो कि तोते ने बोला कि अब मैं क्या करूं, मैं बाहर कैसे निकलूं? तो गुरुजी ने बोला तुम मर जाओ। कि है मर जाऊं, फिर मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं मर जाऊंगा तो? कि नहीं, तुम इस दुनिया के लिए मर जाओ। कि दुनिया के लिए कैसे मर जाऊं? कि दुनिया के लिए मरने का मतलब ये है कि दुनिया तुमसे मतलब के लिए जुड़ गई है। उसका मतलब था कि मुझे ये सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं तोता बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, तो मैं इसे कैद में, जब तुम अच्छा ही दिखा रहे थे तो इसलिए तो उसने तुम्हें कैद में किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम मरने का नाटक करो। मरने का नाटक, हाँ 100% तुम्हें वो बाहर निकाल देगा। ऐसा ही तोते ने किया। जैसे ही वो सेठ आया, तोता इस तरह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस ऐसे लग रहा जैसे मर गया हो। तो इसके बारे में जब उस सेठ ने देखा कि ये तोते को क्या हो गया, उसने झट से निकाल के तोते को बाहर रख दिया कि ये अब बचा नहीं है, तो गया। तो जैसे ही बाहर निकाला तोता फुर्र करके उड़ गया। तो ये दुनिया जो हमारे साथ मतलब के लिए जुड़ी है कि आज तुम्हारे कोई बीमारी हो जाए तो कोई तुम्हारा, जो हम ये बोलते हैं हमारा भाई, हमारा माता पिता, हमारे ये, कोई किसी का नहीं है। तुम इतना दूर भी मत जाओ। गलती से अगर मान लो तुम्हारे 2 भाई हैं, यानी कि एक तुम और एक तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई, गलती से तुम्हारे लड़की पैदा हो गई, तो ये समझो कि दुखों का पहाड़ अब तुम पे टूटने वाला है।
ये हर किसी के साथ होता है। किसी दिखावा ऐसे करते हैं कि हाँ हम लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मेरी खुद की आंखों देखी नहीं आप बीती बात है। मेरे खुद की एक बेटी है, एक ही बेटी है, लेकिन फिर भी क्या बताऊँ, कुछ कहने कि बताने पे भी आंसू आ जाते हैं। इतनी तकलीफ़ें है कि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब मान लो बड़े के लड़का है या छोटे के लड़का है तो खिलौने के लिए भी बच्चे को तरसा देते हैं, नहीं इससे दूर रखना, ये तोड़ देगी। तो ये सब होता है, ये रियल कहानी है, कहानी नहीं, खुद की आप बीती है। कि आज भी इस दुनिया में इतने निर्लज्ज लोग हैं कि मैं नहीं कहना चाहती कि कैसे कैसे लोग हैं। बस यही चाहती हूँ कि भगवान वो जो कर रहे हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी। मैं ये नहीं बोलती, मैंने मतलब मेडिटेशन वगैरह चालू कर दिया कि मैं अपना दिमाग शांत रखूं, कुछ नहीं बोलूं। मुझे तकलीफ़ होती है लेकिन मैं बहुत शांत हूँ कि जो कर रहे हैं करने दो। मैं कुछ कर नहीं सकती, करेंगे तो कुछ नॉर्मली करने जाते हैं तो झगड़ा ही होता है। मेरे जो हस्बैंड है वो भी यही बोलते हैं कि जो हो रहा है होने दे, अपने हाथ में कुछ नहीं है कि अपन मतलब बोलने जाएंगे तो मुसीबतें बढ़ेंगी। हो सकता है हमारी किस्मत में ये चीज़ें लिखी हों, इसलिए बस ये चीज़ें सोच के ही हम आगे चल रहे हैं, नहीं तो लोग पीछे खींचने के लिए बहुत खड़े हैं। यानी कि जब तक तुम पैसे दे रहे हो वो तुमसे बात करेंगे। अगर जिस दिन तुमने पैसे देना बंद कर दिया तो लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाएंगे। कि पहले वो तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया करते थे क्योंकि वो तुम उन्हें पैसे दे रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम देने की कंडीशन में नहीं हो, तो ये समझो कि बाहर वाले तो बाद में असर करेंगे, घर वाले पहले ही करेंगे। और जितनी तकलीफ़ बाहर वालों से नहीं होती उससे कई ज़्यादा घर वालों से होती है। इसलिए इस दुनिया के लिए तो तुम मर जाओ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि तुम मतलब जो रियल वाला है वो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम इस दुनिया से मतलब मत रखो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है उनके साथ अपना कर्तव्य निभाने का, तुम अपना कर्म करो। तुम्हारी वाइफ है, अगर वो मतलब आजकल की वाइफ है, सबको पता है कैसी कैसी है कि थोड़े से मतलब तकलीफ़ पाई तो डिवोर्स दे देती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी पति का साथ नहीं देती, समस्या समझने की कोशिश नहीं करती। अगर वो आपका साथ दे रही है तो ये समझो कि आप दोनों हमेशा साथ रहे, खुश रहे, और चाहे दुख हो सुख हो उसे खुशी कर, वो खुश है आपके साथ तो आप भी उसके साथ खुश रहो। ऐसा नहीं है कि आपके पास तकलीफ़ आ गई तो आप बाहर रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, उसे अकेला छोड़ दें। नहीं, वो आपके साथ दुख में खड़ी है तो आप क्यों छोड़ रहे हो उसे अपने साथ में? उसे लेके चलो, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ खड़ा है। नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं खड़ा कि हम ये सोचेंगे हमारे घर वाले नहीं है, कोई भी, सब मतलब के लिए ये सब घर में है। ऐसा मैं ये नहीं बोलती हमारे में है, आपके में, सबके में यही कंडीशन है कि जिस इंसान पर दिक्कतें आती हैं तो बाहर से तो आती ही आती है, अंदर घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बद्दुआएं दी जाती हैं, निकल जा घर से, या फिर कहीं ऐसे बहुत कुछ गलतें बोली जाती हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो उनके कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो। इसलिए ये दुनिया चल रही है, नहीं तो इस दुनिया में हम जिनके लिए दिन रात पच रहे हैं वो भी हमारे नहीं हैं। क्योंकि हमें लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी है, हमें बस अपना कर्म करना है कि हमारे पास जो है तुम भी खा लो,
हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अगर दूसरों से उम्मीद करेंगे तो 100% टूटेगी ही टूटेगी, ये पक्का है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा और आगे आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। हर घर में भाई भाई में झगड़े हैं कि बंटवारे के लिए इसको ज़्यादा, इसको कम, इसको ज़्यादा, इसको कम, यही चल रहा है। इसलिए तुम अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाओगे उतना ज़्यादा तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि काम तो तुम्हें सब करना ही है, माता पिता की तुम सेवा कर रहे हो। फिर भी हमारे जो गुरुजी हैं वो बता रहे थे कि जो 2 भाई थे, एक बाहर विदेश में रहता है और एक यहीं, मतलब जयपुर की बात है, जयपुर में ही रहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो विदेश का भाई है वो माता पिता को ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो पास उनकी इतनी सेवा कर रहा है वो उसे गालियाँ देते हैं। क्यों? एक तो वो छोड़ के चला गया जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दिन रात तुम्हारे लिए पच रहा है, उसे तुम इतना बुरा क्यों कर रहे हो? तो वो बेचारा, मतलब जब भी गुरुजी से बातें होती है, गुरुजी है तो हमारे सब, मतलब जिन जिन ने उन्हें गुरुजी बना रखा है वो सब की बातें सुनते हैं। तो मतलब वो बता रहे थे कि ये कंडीशन है, लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि मैं, ये चाहे मुझे कितना भी कुछ बोले, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँगा। ये इनका कर्म कर रहे हैं, ये इनकी मर्जी, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या इनकी सोच है। कि यहाँ जो भाई है उससे तो बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि माता पिता की हालत ये है कि उठ फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी गालियाँ तो देते ही हैं। फिर भी वो इतना मन को कंट्रोल करके बैठा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे जिम्मे में आया है तो मैं करूँगा, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि ये फ़र्ज़ मुझे निभाना है, चाहे मुझे गालियाँ दे चाहे कुछ। लेकिन जो वो बाहर बैठा है वो बहुत अच्छा लगता है। वो भले ही साल में 1 बार आता है, लेकिन फिर भी वो इतना प्यारा लगता है कि उसके लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन जो यहाँ इतना सब कुछ कर रहा है, तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा है, कौन करता है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी वो उसके नहीं है। इसलिए ये दुनिया तुम्हारी नहीं है और ना हो सकती है। सब मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।